अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज एक बार फिर कराची वालों के लिए, कराची के शहरियों के लिए बात की जाएगी। सबसे पहले कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से हम रोज़ाना की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। और अगर मैं 11 खरब और 13 जो अरब रुपए हैं, या फिर मैं बात कर लूँ 1100 अरब रुपए के हवाले से जो पैसे रखे गए हैं इस प्लान के हवाले से कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करना है, 5 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिसको डिलीवर करना है, जिसको बेहतरी की तरफ लेकर आना है। लेकिन अगर बात कर ली जाए कराची के अंदर सियासी क़यादत की, तो सियासी क़यादत हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं फुकदान नज़र आता है। बहुत सी सियासी जमातें, और अगर एक नुमाइंदा सियासी जमात की मैं बात करूं जो यहाँ पर हुकूमत करती रही है, आज वो जमात भी कहीं पर हमें कमज़ोर नज़र आती है। लीडरशिप की कमी नज़र आती है। अगर एमक्यूएम की बात की जाए, पीएसपी की बात की जाए, पीपल्स पार्टी की बात की जाए, जमात इस्लामी की बात की जाए, या फिर पीटीआई की बात की जाए, जो इस वक्त करंट हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में, और सबसे ज़्यादा कराची के अंदर नुमाइंदा इनके मुंतखब नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन कराची की अगर सूरत हाल पर मैं थोड़ा सा नज़रसानी करूँ, सड़कें यहाँ पर बनी नहीं है, टूट फूट का शिकार हैं। जो प्रोजेक्ट्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इश्तराक से बन रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, तंज के निश्तर बरसाए जाते हैं। या फिर मैं अगर बात कर लूँ यहाँ पर पानी की किल्लत के हवाले से, तो पानी का भी बड़ा मसला है। फिर नालों की सफाई का एक बड़ा मसला है। फिर कचरा यहाँ पर डिस्पोजल का भी बड़ा मसला है। पानी चोरी का, टैंकर माफिया का, ज़मीनों के ऊपर लैंड ग्रेबिंग का, फिर अगर मैं स्नैचिंग का, तमाम चीज़ों की अगर बात करूँ, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन इसका कोई वाली वारिस है या फिर नहीं है, इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राइज पाकिस्तान के चेयरमैन हैं मोहम्मद शहजाद अकरम साहब। बहुत शुक्रिया शहजाद, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना यही चाहूंगा मैं कि कराची के हवाले से इस वक्त मैं देखता हूं कि सियासी लीडरशिप की अगर बात की जाए, वो फुकदान नजर आता है। तो इस वक्त प्लान बहुत सारे हमारे पास, तमाम चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फंक्शनलाइज होने में उनको ग्राउंड रियलिटीज के अंदर कमी क्यों नजर आती है? पहले तो मैं बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी आवाम से और बात कर सकूं। और आपने जो सवाल किया, अभी थोड़ी देर पहले आप कराची की लीडरशिप की बात कर रहे थे और कुछ कमज़ोरी की जो बात कर रहे थे। जी। एक्चुअली हमें जो है कराची की सियासत में उसकी तह तक जाना पड़ेगा। कराची में जो फुकदान है सियासी, उसकी तह तक जाना पड़ेगा, उसकी जड़ों को निकाल के बाहर देखना पड़ेगा कि हमें गलती कहाँ पर की है। ठीक है। कराची की सियासत की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले तो मुझे तो समझ नहीं आती इस बात की मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। कराची की सियासत में हम शुरू करते हैं कि कराची की मेयर पर, कराची की मैंडेट पे, कराची की पार्टी पर। तो कराची एक डिविजनल स्टेटस दिया गया कराची को। ठीक है। कराची को सिंध के 7 डिवीजन्स हैं, पंजाब के 9 हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 7 हैं, बलूचिस्तान के 7 डिवीजन्स हैं, 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैं कराची मेयर पे पहले आता हूँ। कराची मेयर का ओहदा, मैं हैरान हूँ इस बात पर कि ये इतनी बड़ी, ये 70 साल से बैठे हुए सियासत कर रहे हैं, क्या इनको आज तक ये बात की समझ नहीं आई कि एक डिविजनल स्टेटस जिसको आप दे रहे हैं उसको आप मेयर कैसे मुंतखब कर सकते हैं? कराची को आप तो या तो उसको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दें, या तो आप उसको एक शहर का स्टेटस दें। आपने उसको डिवीजन का स्टेटस दे के उसके नीचे 7 डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए। उस वक्त 6 थे, 6 डिस्ट्रिक्ट्स के आपने डिप्टी मेयर बनाए। डिप्टी मेयर को आपने डायरेक्ट सिंध हुकूमत के अंडर कर दिया। सिटी मेयर को आपने इख्तियारात नहीं दिए। सिटी मेयर के पास ना फंड्स हैं, तो अब वो कराची को कैसे उसके ऊपर तरक्याती काम करेगा? अब लाहौर को कंपेयर करें, कराची की आबादी इस वक्त 3 करोड़ है, जिसको इस वक्त सेंसस जो है वो इन्होंने 1.5 करोड़ शो की हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, इस पर हम बाद में आते हैं। 3 करोड़ आबादी में इन्होंने इस वक्त 21 MNAs और इन्होंने 6 डिस्ट्रिक्ट्स एलोकेट की हुई हैं। अगर आप लाहौर की बात करें, लाहौर में कराची की आधी आबादी है, यहाँ पर 18 टाउन्स हैं, वहाँ पे 9 टाउन्स हैं। वहाँ पर लाहौर का मेयर होता है। लाहौर डिवीजन के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स और शामिल हैं, कसूर है, शेखापुरा है और ननकाना साहिब, ये 4 मिलाकर डिस्ट्रिक्ट एक डिवीजन बनाते हैं। तो क्या लाहौर का जो मेयर है वो चारों डिस्ट्रिक्ट्स का मेयर होता है? ये किस किस्म की बेवकूफ़ी है कि यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट्स बनाकर उसका आप मेयर बना देते हैं। अब कराची का जो मेयर है उसके नीचे उसके जो डिस्ट्रिक्ट मेयर्स हैं वो उसके इख्तियार में नहीं है, तो वो काम कैसे करेगा इसके अंदर? हमारा जो सिस्टम है वो जड़ से ख़राब है। हमने सिस्टम की बात करनी है। सिंध हुकूमत के अंदर जो 29 डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई हैं, उसके बाद मैं आता हूँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो हमारी जनरल सिविल सुपीरियर सर्विसेज की मैं बात करता हूँ। हमें सिविल सुपीरियर सर्विसेज की पावर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। ये जो सिंध असेंबली में कितने MPs हैं? मेरे ख्याल से कोई 200 के लगभग MPs हैं, 150 से 200। ये MPs का काम क्या है? क्या यही काम है कि जाके इजलास में बैठे हों, घर आके फिर वापस बैठ जाएं? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस वक्त जो चीफ सेक्रेटरी का ओहदा है,
आप उसकी पावर्स को निकाल के देखिए, उसकी पावर्स, हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है कि पावर्स का आपस में क्लैश है, अथॉरिटीज का क्लैश है, पावर्स ट्रांसफर नहीं होती। मार्शल लॉ के हक में कोई नहीं है, कोई जमहूरी बंदा मार्शल लॉ के हक में नहीं बोलता, लेकिन मार्शल लॉ में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आता है वो क्यों काम कर लेता है? क्योंकि उसका बाप एक होता है। यहाँ पर जब जमहूरी हुकूमत आती है तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इस वक्त चीफ मिनिस्टर के अंडर में 18 मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं। अच्छा, तमाम चीज़ें आपकी मैंने बात को बड़े गौर से सुना कि असल मसला क्या है, लेकिन यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा कि कराची के अंदर अगर मैं बात करूँ इन तमाम बेज़ाब्तगियों के हवाले से, तो इसका सलूशन क्या है? क्योंकि जमातें सारी मौजूद हैं, हुकूमतें सारी मौजूद हैं, काम भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम होता नज़र नहीं आता। शहजाद, देखें, जब तक आप सिस्टम को, जो हमारे आइन के साथ खेला जाता है, जो भी हुकूमत आती है, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, पहले जो हमारे सदर पाकिस्तान थे वो भी एक ब्यूरोक्रेट थे, आर्मी से ब्यूरोक्रेसी में आए, ब्यूरोक्रेसी से डिफेंस सेक्रेटरी बने, सबसे पहले मार्शल लॉ उन्होंने लगाया। अगर आप वहाँ से शुरू करें और यहाँ ये इमरान खान तक आएँ, तो शुरू से लेकर अब तक हमारा सिस्टम, जो बंदा आता है, जो हुकूमत आती है, अपने आइन के साथ वो खेल लेता है, अपने मफादात के लिए अपने आइन को बदल देता है। तो इस सिस्टम को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमने अपने आइन को बदलना पड़ेगा। आप सूबे के इख्तियारात की बात करें, 18वीं तरमीम की, सदर पाकिस्तान हमारे आसिफ अली जरदारी साहब आए, उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर और आवाम का दिल जीतने के लिए जिस तरह भी उन्होंने जमहूरियत को, नो डाउट उन्होंने जमहूरियत की खातिर उन्होंने कहा कि सदारती पावर्स में ट्रांसफ़र करता हूँ प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन उन्होंने जो ये सूबे के इख्तियारात दिए हैं, मुझे एक बात बताएं, 4 सूबे हैं, चारों सूबों के अपने मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन सीएम बयान देते हैं कि पीएम जो है वो मेरे, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है मेरे काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, या तो उनका आप नाम दें, उनको टाइटल दें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ फेडरल कैबिनेट, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं? या तो फिर आप चारों सूबों को स्टेटस दें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, आप चारों सूबों को स्टेट्स का ओहदा दे दें। जब सूबे में मुदाखलत नहीं कर सकती अच्छा, कराची का एक बड़ा मसला भी है शहजाद, मैं ये समझता हूँ, मैं हमेशा कोट करता हूँ ये बात कि यहाँ पर माफियाज की हुकूमत है। मैं पानी के ऊपर बात करूँ, मैं जमीनों के ऊपर बात करूँ, मैं बिल्डिंग्स पे बात करूँ, मैं बिल्डर्स की बात करूँ, मैं जिस तरफ भी देखता हूँ एक माफिया है। अगर सिंध हुकूमत के अंडर ये डिपार्टमेंट्स आते हैं तो सिंध हुकूमत भी फेल नजर आती है अपनी कारकर्दगी को बेहतर तरीके से पेश करने में। फेडरल हुकूमत की बात करूं, जिसने कहा था कि करप्शन नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि इस साल करप्शन ज्यादा हुई है पिछले सालों के मुकाबले, तो वो भी कराची के अंदर काम कर रहे हैं, तमाम हुकूमतें काम कर रही हैं, लेकिन काम डिलीवर नहीं हो रहा है। कोई एक डिपार्टमेंट यू जस्ट नेम इट के जिसके अंदर बेहतरी हो। काम डिलीवर इसीलिए नहीं हो रहा, देखें बिलाल भाई, चीफ सेक्रेटरी सिंध की मैंने बात कर रहा था, ये एक बाइस ग्रेड ऑफिसर होता है, एक आर्मी के 3 स्टार की इक्विवेलेंट होता है। इसकी पावर्स आप उठा के देख लें। मैं आपको एक और बताता हूँ, 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 29 डिस्ट्रिक्ट्स को इस वक्त 29 डीसीज देख रहे हैं, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर एक 18 ग्रेड का ऑफिसर होता है। देखिए, जब अंग्रेज यहाँ पर हमारे बरसगीर में आए थे तो उन्होंने हमारी गुलामाना सोच देखते हुए हम पर अपना एक कानून लागू किया, जिसको हम आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। आप जाएं इंदरून सिंध और पंजाब में जाके डीसी का घर देखें, वो एक आर्मी चीफ से बड़ा घर है। इतना बड़ा, आप बिल्कुल, ये आप जाएं, आप मुझे फोन कीजिएगा, बताइएगा, डीसी का घर एक आर्मी चीफ से भी बड़ा घर है उसका। एक 18 ग्रेड का ऑफिसर को आपने इतनी ज्यादा पावर्स दी हुई हैं, तो मुझे बताएं, जब मेयर मुंतखब करेंगे आप एक चीफ मिनिस्टर जो कि करोड़ों वोट लेकर आता है, वो चीफ सेक्रेटरी 22 ग्रेड का ऑफिसर, उसके बाद पावर ज्यादा है और चीफ मिनिस्टर पास कम है। इन तमाम मसाइल का हल क्या है? राइस पाकिस्तान की अगर बात करूं मैं, तो ये बनाने का मकसद क्या था? राइस पाकिस्तान का मैं आपको 2 टोक अल्फाज में बताता हूं कि ये राइस पाकिस्तान बनाने का मकसद अवाम की गैरत को राइज करना है, जो कि खो चुकी है। हमारी आवाम बेहस हो चुकी है। इन सब का मैं आपकी जड़ों की बात कर रहा था ना, अगर आप घूम फिर के जाएं तो ना आप सियासतदान को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ना आप एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये सब कुछ आवाम के हाथ में है। अगर आवाम आज चाहे वो अपना तकदीर बदल सकती है। नहीं तो आवाम ने एक चेंज दिखाया, एक तब्दीली दिखाई, तब्दीली वाली सियासत को आवाम ने मुंतखब किया, वोट दिए गए, तो उसके बाद भी आप देखें कि कुछ हासिल वसूल नहीं, तो फिर किस जमात के पास जाए आवाम? बिलाल भाई, ये जो तब्दीली की आप बात कर रहे हैं 2018 की तब्दीली में, इसमें भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सिर्फ मुझे नहीं पूरे पाकिस्तान को हैं, और एक बहुत ही लंबी बहस हो जाएगी। इसमें भी मेरिट नहीं था। नहीं तो ये कैसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एक सियासी जमात ऐसी है जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करती है और वही सियासी जमात जो है वो इत्तेहादी बनी बैठी है? ये कैसे तहफ़्फ़ुज़ात? ये बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कमजोरी है इस वक्त मुत्तहिदा पाकिस्तान की, और ये ना सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं बल्कि नुकसान हमारी कराची के अवाम का भी हो रहा है। इनकी हो सकता है कि कुछ ऐसी इनके मजबूरी हो कि गवर्नमेंट का हिस्सा बनना, लेकिन आप गवर्नमेंट का अगर हिस्सा बन चुके हैं तो कम से कम अपने अवाम के लिए तो कुछ करें। आपको पैकेज अनाउंस होता है, आप कुछ नहीं करते। आपकी आबादी कम गिनी गई है, आप कुछ नहीं कर रहे। आपके ऊपर 14 MNAs जबरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं पीटीआई के,
आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अपने राइट्स के लिए लड़ें तो सही। मुत्तहिदा पाकिस्तान की बहुत बड़ी कमजोरी है ये, अगर आप उसके इलाहा कर चलें दूसरी सियासी जमात पर आ जाते हैं। एक सियासी जमात और है जो कहती थी कि वजीर आला भी हमारा होगा, हम अक्सरियत से कराची के अंदर सीट्स लेंगे। उस जमात को भी अवाम ने मुंतखब नहीं किया, वजह क्या है? देखें, मेरे यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट से 2 शिकायत हैं। वो शिकायत ये है कि आपने पूरी दुनिया में देखा होगा, हम बात करते हैं अपने सब कॉन्टिनेंट की, जहाँ पर जिस अवाम की मैंडेट होता है उसको उसकी अहमियत दी जाती है। अगर आप पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ है उसके बाद कई रियासतें 25 साल तक वो अपनी आज़ाद रियासतें थीं, बल्कि आज भी पाकिस्तान पूरा आज़ाद नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद रियासत है, आज़ाद कश्मीर आज़ाद रियासत है, फाटा को अभी जाके ज़म किया है, पाकिस्तान अभी मुकम्मल आज़ाद नहीं हुआ। मैं जिस जगह की मैंडेट होता है आप उसको पावर्स दें। यहाँ कराची की आवाम अगर जिस जमात को मैंडेट देना चाहती है, चाहे वो PSP है चाहे वो MKM है, उसको वो मैंडेट देना चाहिए। आपने ज़बरदस्ती एक पार्टी मुसल्लत की, उसके बाद जो आप MNAs हैं, 14 MNAs और 30 से ज़्यादा MPs हैं, आप उससे काम भी नहीं करवा रहे, आप कराची की बेहतरी के लिए काम भी नहीं कर रहे। करंट गवर्नमेंट है इस वक्त, PTI की गवर्नमेंट है, अक्सरियत भी कराची से जो है वो PTI की है। PTI के ऊपर मैं कमेंट चाहूंगा, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं वो खासा परेशान नजर आते हैं कि कराची के मसले हल नहीं हो रहे हैं। खान साहब ने भी बड़ी बड़ी बातें की थी, दावे किए थे, वादे किए थे, वो वादे वफा होते नजर नहीं आते। फिर पिछली बात थी कि MNAs को 15 करोड़ रुपए का फंड दिया, अब वो 50 करोड़ का फंड कर दिया, जिस फंड के वो बिल्कुल मुखालिफ थे। मैं जिस सिस्टम की आपसे बात कर रहा था कि हमारा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं, इसकी जो पावर्स हैं उसको मैं रिड्यूस करने की बात मैं इसलिए कर रहा था। ये जो हमारे पास MNAs और MPAs हैं, ये 1000 से ज़्यादा तादाद हैं पूरे पाकिस्तान में, 1000 से ज़्यादा जो करोड़ों वोट लेकर आते हैं वहाँ पर। आपको चाहिए कि ये MNA MPAs जो हमारे सिंध, इस वक्त सिंध हुकूमत के 42 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, आपको चाहिए कि वो MPAs को आप उनकी सुपुर्द करें, वो उन अदारों का सरबराह बनाएं। तो जो फंड्स आप दे रहे हैं वो फंड्स को आप उन्हीं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के जरिए इस्तेमाल करने की पावर्स दें। आपके इस वक्त 14 MNAs हैं, अगर आप 50 करोड़ देने की बात कर रहे हैं हर साल, तो 7 अरब रुपए बनते हैं और MPAs के मिलाकर कुछ 10, 12, 15 अरब रुपए बनते हैं। आप 15 अरब दें या 50 अरब दें, कम से कम अपने MPAs को पैसे दें, वो पैसे तो लगाएं। यहाँ पर पैसा अगर वो दे भी रहे हैं तो हमें नजर तो कहीं नहीं आ रहा। अगर आपने MNAs बना भी दिए, मुसलत कर भी दिए जबरदस्ती, तो कम से कम उनसे काम तो करवाएं। इमरान खान साहब की जो इंटेंशंस हैं पाकिस्तान को लेके, उस पर हमें शक नहीं है। ठीक है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो खुद अपने जबान से कहते हैं कि मेरे पास पावर्स नहीं है, और जो कि नहीं है। नहीं तो एक विजन लेकर आए थे ना, प्रॉपर वर्किंग के साथ आए थे ना, धरना भी दिया तो उस धरने में बड़े बड़े वादे किए गए थे। वजह क्या है कि उसमें फेल नजर आए? कल मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर नजीब हारून साहब जो MNA है कराची से PTI के, वो कहते हैं कि ना तो नाले साफ होंगे, ना कचरा ठिकाने लगाया जाएगा, ना जो है वो एक A4 मंसूबा मुकम्मल होगा 2023 तक। सिटिंग MNA ये कह रहा है कि ये चीजें नहीं हो सकती। खान साहब कह रहे हैं कि आप तो हमें अंधेरा दिखा रहे हैं। तो खान साहब को क्या ये चीजें मालूम नहीं है, रियलिटीज, कि आपके अपने ही लोग शिकायत कर रहे हैं? फिर दोस्त शमी नकवी साहब कभी नाराज हो जाते हैं, कभी दीगर जो वुज़रा हैं वो नाराज हो जाते हैं। नाराजगियां भी अपनी जगह, लेकिन हुकूमत क्यों नहीं संभल पा रही है? हुकूमत इसलिए संभल नहीं पा रही बिलाल भाई कि कराची की जो मैंडेट है, कराची की जो पावर्स हैं, ये सब जानते हैं, इस्टेब्लिशमेंट जानती है, हमारी हुकूमत जानती है, हमारी आवाम जानती है कि कराची का जो मैंडेट है उसको संभालने वाले, अगर प्रायोरिटी बेसिस पे अगर आप देखा जाए तो वो एक जमात है। अगर वो पावर्स हम जब तक उनको नहीं देंगे, इस वक्त PTI की सबसे बड़ी PTI की हुकूमत की गलती ये है कि वो इस वक्त कराची को पावर्स नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अपने पार्टी के अपने मफाद आते हैं। तो ये फंड्स दिए तो हैं, 1100 अरब रुपए का ये जो पैकेज का ऐलान किया है। देखिए, फिर वहाँ पे सिंध हुकूमत की बात आ जाती है ना। देखिए, ये पार्टी को, PTI की हुकूमत कराची को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। एक सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्यों इसलिए कुछ नहीं हो रहा? टीवी में बैठकर 100 बातें करते हैं लोग, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी में आपको बता रहा हूँ कि PTI की हुकूमत कभी भी ना पीपल्स पार्टी को यहाँ पर पावर्स देगी, ना किसी और जमात को देगी, ना अपने इत्तेहादी को देगी, बल्कि वो चाहती है कि हम खुद इस पे काम करें। इसमें कभी रुकावट पीपल्स पार्टी बन जाती है, कभी यहाँ पे 18वीं तरमीम बन जाती है, कभी इसमें हमारे यहाँ की अच्छा, MQM भी खासा नाराज है। जो इत्तेहादी हैं इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के, वो कभी नाराज हो जाता है कि हमने MOU साइन किया था, 12-13 नुकात थे, उसके अंदर मर्दमशुमारी पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, मेयर के इख्तियारात पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, तमाम चीजें थी, वो तमाम चीजें ऑब्लाइज होती नजर नहीं आती हैं। तो इस वक्त वो जो जमात थी जिसने नारे लगाए थे कि कराची से ही वजीर आजम होगा, कराची को प्रायोरिटी में रखा जाएगा, उन तमाम वादों के ऊपर तो मैं समझता हूँ यू टर्न लिया गया है। इनकी अपनी कोशिश पूरी है, इनकी कोशिश पूरी है कि किसी तरीके से हम कराची के अवाम के लिए कुछ करें, वो पैकेजेस जो उनको दिए जाते हैं। लेकिन इनकी गलती ये है कि आप बार बार बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप क्यों बार बार बेवकूफ़ बनते हैं? आपको हर 2 महीने बाद हम नाराज होते हैं, आप कहते हैं मैं मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा। बेवकूफ़ बन रहे हैं, या फिर ये मुफाहमत की सियासत कहूँ इसको मैं, कि इत्तेहादी भी हैं, मिनिस्ट्रीज भी हैं, 4 सीट्स भी हैं, लेकिन काम होता डिलीवर नजर नहीं आ रहा। स्टैंड लेने का विल पावर नहीं है। क्यों नहीं है? लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप का
लीडरशिप तो जो जितना इन्होंने जो जो एक हमारी वक्त रहा है, मैं एक वक्त leadership रहा है। के अगर ऊपर मैं आता एमक्यूएम हूं। की बात करूं तो ये वो जमात है कि जो अगर किसी बात को मनवाने पर आ जाए तो मनवा के छोड़ती थी, बिल्कुल। वो वक्त भी गुजरा है। मैं लीडरशिप पे आता हूं आपके पास। लीडरशिप की तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को इस वक्त कमी है, लेकिन कराची के सियासतदानों की अगर बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत ही काबिल एक अच्छा एक्सपीरियंस, 40 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, उनके जो बानी जब उन्होंने बुनियाद रखी, उन्होंने दो सबसे बड़ी गलतियां की। एक तो ये है कि जब जैसे हम भुट्टो मरे, उनकी बेटी आई, बेटी गई, फिर बेटी आई, बेटी के बाद फिर शौहर आए। इसी तरह आप दूसरी पार्टीज को देखें, नवाज शरीफ के बाद भाई, ये विरासती सियासत है। अगर आप विरासती नहीं तो कम अज़ कम अपना सेकंड इन कमांड किसी भी अदारे, इंस्टीट्यूशन या पॉलिटिकल पार्टी या किसी डिपार्टमेंट में सेकंड इन कमांड ज़रूर होता है। तो कम अज़ कम उनको ये चाहिए था कि मरना तो उन्होंने भी था ना, मरना तो उन्होंने भी है। भुट्टो देखें, आज भुट्टो मर गया, लेकिन सिंध की अवाम क्यों रोल रही है? क्योंकि भुट्टो जिंदा है। भुट्टो जिंदा है इसलिए। अगर ये 40 अगले 100 साल तक इन्होंने बानी को जिंदा रखा तो मुझे बताएं कि अगली लीडरशिप कौन करेगा? आखिर कोई तो लीडरशिप की जरूरत है कराची को। कराची को इस वक्त न्यू लीडरशिप की जरूरत है। उनको तस्लीम करना चाहिए कि हमें इस वक्त 40 साल गुजर गए हैं, अब हमें एक नई लीडरशिप की जरूरत है। तमाम अगर बात का मैं जो है वो कुल निकालूं या फिर कंक्लूजन निकालूं तो एक लीडरशिप का जो है वो फुकदान है, वो मिसिंग है। बिल्कुल। इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के सरबराह 22 साल उन्होंने मेहनत की है, आज इमरान खान अगर वो इस दुनिया से चले जाते हैं, पीटीआई भी दुनिया में उनके साथ चली जाएगी ऊपर। पीटीआई को कोई नहीं संभाल सकता। क्यों? उनका कोई सेकंड इन कमांड नहीं है इस वक्त। अगर ये पहले से तय होता, एमक्यूएम पाकिस्तान टूट फूट का शिकार क्यों हुई है? फारूक सत्तार भाई और दूसरा ग्रुप अलग क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि ये पहले से तय नहीं था और लीडरशिप में आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो लीडरशिप के अंदर भी इस वक्त बहुत बड़ी जो है फुकदान है, जो पूरा होना चाहिए, स्पेसफुल होना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद अकरम साहब, आपने जिस तरह से इस तमाम चीज़ को कंक्लूड किया है। नाज़रीन, वही बात मैं कहूँगा कि कराची वालों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मौका ये है कि एक सियासी लीडरशिप की अगर मैं बात कर लूँ तो उसका फुकदान है वो मिसिंग नज़र आती है। आपने अब खुद ये चूज़ करना है, खुद तय करना है कि कौन सी लीडरशिप ऐसी है जो कराची वालों के लिए काम कर सकती है, बेहतरी कर सकती है। पुराने अदवार के अंदर कराची ऐसा नहीं था जो आज इस कराची की हालत कर दी गई है। किसने की, कौन जिम्मेदार है, वो तमाम चीज़ें पसे पुश रखकर अगर आज बात की जाए कि अब कैसे इसको बेहतर बनाना है तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। वक्फा लेंगे यहाँ पर, फिर कुछ और स्टोरीज उस पर भी बात करेंगे।